सादिकाबाद में चोरी करके भागने वाला शख्स कुएं में जा गिरा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी चोर को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। यूनुस, जख्मी की हालत कैसी है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी शुक्रिया। जख्मी की हालत तो अब तक ठीक है। सादिकाबाद में नारी चोर को लेने के देने पड़ गए। चौक शबाजपुर के इलाका भूटावान में घर वालों के जागने और शोर शराबा करने पर नाब तजर्बाकार चोर चोरी करके दुम दबाकर भागा तो 40 फुट गहरे खुश कुएं में गिर गया और शदीद जख्मी हो गया है। इलाका ने रेस्क्यू 1112 को इतला दी तो एहलकारों ने जख्मी चोर को कुएं से निकालकर इब्तदाई तबी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक चोर की शिनाख्त 25 साल इरफान के नाम से हुई है, जो कि किकरी के इलाके का रहशी है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पुलिस ने जाए वकूओं पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि जख्मी चोर इस वक्त अस्पताल में तशवीशनाक हालत में मौजूद है। ठीक है यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेहनत में कोई आर नहीं, इस बात को सच साबित कर दिखाया है चीचा वतनी की बाहिम्मत खातून फातिमा बीवी ने, जिसने तालीम मुकम्मल करने के बाद शहद बनाने का काम शुरू कर दिया है और अब बाइज्जत रोजगार कमा रही है। इस बाहिम्मत खातून के बारे में बता रहे हैं चीचा वतनी से रहमान अली अपने इस रिपोर्ट में। इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ऐसी ही एक मिसाल चिचावतनी की खातून फातिमा हनी है, जिसने तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत ना मिलने पर शहद बनाने की तरबियत हासिल की। फातिमा ने 10 साल कबल शहद की मक्खियों के 2 छतों से कारोबार का आगाज किया, जिसमें इसके भाइयों ने इसका भरपूर साथ दिया। अब फातिमा का कारोबार बहुत वसी हो चुका है और वो शहद के छतों से मनों के हिसाब से शहद निकाल कर न सिर्फ चिचावतनी बल्कि दूसरे शहरों में भी फरोख्त करती है। इस बाहिम्मत खातून का कहना है कि शहद का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है। अगर लोग इसे अपने बाग या फार्म पर शुरू करें तो सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। जदीद फार्मिंग के असूलों को अपनाते हुए फातिमा हनी अपने शहद के फार्म से बाइज्जत रोजगार कमा रही है। अगर हुकूमत ऐसी खवातीन की सरपरस्ती करे तो वो न सिर्फ अपने खानदान की कुफालत कर सकती हैं बल्कि मुआशरे में बाइज्जत मकाम भी हासिल कर सकती हैं। पहाड़ी इलाके जिला औरंगज़ई में सर्दी आते ही लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बर्फबारी से मामूलात जिंदगी जामिद होकर रह जाते हैं। लोगों को दरपेश मसाइल पर देखते हैं अनवर औरंगज़ई की ये रिपोर्ट। वक्फे से बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों पर मुश्तमिल जिला औरंगज़ई में सर्दी की आमद के साथ ही मुश्किलात ने भी डेरे डाल ली हैं। बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज है। लोग सर्द मौसम शुरू होने से कबल अक्टूबर में ही कच्चे मकानात की छतों को टपकने से बचाने के लिए नमक डाल देते हैं। गर्म मलबूसात की फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। मुकामी अफराद का कहना है कि बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। हमारा ये पहाड़ी इलाका है इसमें हम माल मवेशिया पालते हैं। जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी से पहले हम इनके लिए घास चारे का इंतजाम करते हैं, पहले से संभाल के रखते हैं। गैस की सहूलत न होने के बाद सर्दियों की आमद से कबल ही लकड़ियां जमा करके रखना पड़ती हैं। बर्फबारी के दौरान अंगीठियों में लकड़ियां जलाकर सर्दी की शिद्दत कम की जाती है। गर्मियों में पहाड़ों पर घास चरने वाले जानवर भी सर्दियां आते ही कई रोज तक कमरों में महसूर होकर रह जाते हैं। जहानिया की हाथ से बनी हुई रंगीन चारपाइयां कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। पंजाब की तहजीब और सकाफत की अमीन चारपाइयों के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं बासित चौधरी। जदीद दौर में चारपाई की जगह सोफे ने ले ली, लेकिन रंगीन चारपाइयां पंजाब के देहात में आज भी मकबूल हैं। जहानिया में लकड़ी को बड़ी महारत से तराश कर मुनफरिद डिजाइन और दीदा ज़ेब रंगों की चारपाइयां तैयार की जाती हैं। ताहम ये काम अब मुनाफा बख्श नहीं रहा। कारीगरों का कहना है कि लकड़ी महंगी होने से चारपाई की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन कमाई कम हो गई है। पंजाब में बेटियों की शादियों पर ये चारपाइयां तोहफे में दी जाती हैं और इनके बगैर जहेज को नामुकम्मल समझा जाता है। रंगीन चारपाइयों पर बने बेलबूटे कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन ये हुनर अब ज़वाल पजीर है। चीचा वतनी के मशहूर गाजर हलवे की मांग में भी इजाफा हो गया है। लोग दूर दराज से सर्दी की सौगात खाने के लिए चीचा वतनी चले आ रहे हैं। देसी घी से तैयार करदा इस स्पेशल स्वीट डिश पर देखिए रहमान अली की रिपोर्ट। गाजर, दूध, खोया, देसी घी और बादाम पिस्ता से तैयार करदा ये है चीचा वतनी की मशहूर सौगात गाजर का हलवा, जिसकी मांग में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही इजाफा हो जाता है। शहर भर में गाजर का हलवा खाने के लिए मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया है। कोई घर वालों के लिए पैक करवा रहा है तो किसी ने दूसरे शहर में दोस्त अहबाब को करना है पार्सल। स्पेशल सर्दियों की वैरायटी है। सर्दियों में इसकी मांग भी बढ़ जाती है और बड़ी दूर दूर से लोग खाने आते हैं इसको। गाजर के हलवे की फरोख्त में इजाफा होने पर दुकानदार भी इंतहाई खुश हैं। गाजर का हलवा न सिर्फ जायकेदार डिश है बल्कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल जिस्म को कुव्वत भी फराहम करता है। ये गाजर का हलवा सर्दियों की एक खास सौगात है, जिसे शहरी अपने दोस्तों के हमरा खाते हैं और अपने दोस्तों के साथ सर्दी को खूब इंजॉय करते हैं। कैमरा टीम के हमरा रहमान अली, GNN, चीचा वतनी।